फाइट शुरू होने के बाद गैंगटॉक चेंबर का फाइटर नित्या को हरा देता है और सबकी उम्मीद बस आहान ही होता है। जतिन आहान को इम्यूनिटी पिल के बारे में बताता है। आहान जतिन से कहता है कि वो चिंता न करे। जैसे ही आहान स्टेज पर जाता है, सब उसके बारे में बातें के देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मिस्टर विघ्नेश, लगता है तुम्हारे फाइटर्स इतने भी पावरफुल नहीं है कि ये गैम्बलिंग जीत सके। अब आहान के आगे किसी का टिकना मुश्किल है। आहान ने सिर्फ मनाली चेंबर को नहीं हराया था, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट की भी इज्जत रख ली थी। इस वक्त ब्लैक निंजा और ब्लेड सेक्ट के फाइटर्स ही गैम्बलिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाए थे। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इतना पावरफुल तरीके से फाइट नहीं कर पाया था। गैम्बलिंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये बात विघ्नेश ने कही थी। विघ्नेश को नहीं पता था कि गैम्बलिंग का रिजल्ट ये आएगा। अच्छा, आपको गैम्बलिंग ओवर होने का वेट करना है? लेट्स सी। इस वक्त आहान स्टेज से नीचे नहीं उतरा था, बल्कि वहीं पर स्टेज पर चौकड़ी मारकर बैठ गया और मेडिटेट करने लगा। देखने वाले को अच्छे से समझ आ गया था कि आहान अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा था। क्या हुआ? आहान इतनी जल्दी थक गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आहान की सारी एनर्जी एक पंच में ही यूज कर ली? तुम कहना क्या चाहते हो कि आहान ने बस बाहर से एनर्जी दिखाई और अंदर एनर्जी नहीं है उसके? हो भी सकता है और नहीं भी। अरे इंजरीज के बाद आहान ने ऐसा पंच मारा है, मतलब उसमें ताकत तो है ना। मनाली चेंबर और गैंगटॉक चेंबर के सारे लोग आपस में बात कर रहे थे और आहान के स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा रहे थे। ब्रदर अरियन, क्या आहान के पास कोई सीक्रेट एनर्जी या इम्यूनिटी पिल जैसी कोई पिल है? मुझे क्या पता, अरिहंत ने कहा। एक तरफ वो चाहता था कि आहान जीत जाए, पर साथ ही वो ये भी चाहता था कि आहान उससे बेहतर पोजीशन में ना जीते। अगर ऐसा हो गया तो वो ड्रैगन माउंटेन में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इस बार जो स्टेज पर आया था वो एक कम उम्र का लड़का था, जिसने ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसकी पीठ पर तलवार बंधी हुई थी। उसे देखकर आहान तुरंत समझ गया था कि वो ब्लेड सेस का डिसिपल था और एक पावरफुल ब्लैक निंजा था। उसका ऑरा बहुत पावरफुल था और वो शायद आहान की असली स्ट्रेंथ बाहर निकलवा सकता था। जब तरुण उसके बारे में सोच रहा था, तब उस ब्लैक निंजा ने तुरंत अपने पास से इम्यूनिटी पिल निकाली और एक बार में 2 पिल्स निकल गया। आहान की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये करना अपनी जान खतरे में डालने के बराबर था। जब उसने पिल ली तो उसके कुछ सेकंड्स बाद ही उसकी बॉडी एक खतरनाक एनर्जी एमिट करने लगी। उसकी आंखों के गुस्से से पूरे एरेना का माहौल बदल गया था। इस वक्त उसकी एनर्जी कम से कम स्टेज 2 के फाइनल लेवल के फाइटर जितनी पक्की थी। उस ब्लैक निंजा ने कहा और अपनी तलवार निकालकर आहान की तरफ भागा। आहान के चेहरे पर हमेशा की तरह बहुत शांति थी। उसके एक्सप्रेशन पानी जितने शांत थे, पर आंखों में शायद तूफान जैसा जोश था। आहान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ एक पंच चार्ज किया। पंच ज्यादा पावरफुल नहीं था, पर उस ब्लैक निंजा को यह बताने के लिए काफी था कि ये मैच कैसा होने वाला है। आहान फिर से कुछ कदम आगे गया और उसने ब्लैक निंजा को फिर से पंच किया। इस बार वो जमीन पर गिर गया, पर फिर उसने अपने आप को तुरंत संभाला और खड़ा हो गया। इसके बाद उस ब्लैक निंजा ने तलवार को हवा में उछाला और वो तलवार जब जमीन पर गिरी तब उसमें से एक लाइट चमक रही थी और बहुत तेज आवाज हुई। ऑर्डिनरी ऑडियंस को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा था। देखते ही देखते वहां पर एक मिट्टी का बवंडर उठने लगा। देखते ही देखते आहान और ब्लैक निंजा नजर आना बंद हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा था। लगभग 30 सेकंड बाद मिट्टी धीरे धीरे कम होने लगी। 1 मिनट में वहां पर सबको थोड़ा बहुत नजर आने लगा। क्या हुआ? अरे क्या रिजल्ट रहा? कौन जीता? किसी ने पूछा। आहान के होते हुए कोई भी फाइट के रिजल्ट का अंदाजा नहीं लगा सकता था। जहां आहान था वहां पर कुछ भी हो सकता था, पर इस वक्त उसके सामने आहान था। कुछ सेकंड्स में मिट्टी पूरी तरह बैठ गई और सबको नजर आने लगा। स्टेज पर ब्लैक निंजा की तलवार की वजह से एक बड़ा और गहरा क्रैक आ गया था। स्टेज की ऐसी हालत थी, पर आहान कहाँ था? सबकी नजरें आहान पर थी और उसके सामने ब्लैक निंजा घुटने टेक कर बैठा हुआ था। आहान में कुछ नहीं बदला था, पर उसके कपड़े थोड़े फट गए थे और उसका चेहरा थोड़ा डल हो गया था।
ब्लैक निंजा की हालत बहुत बुरी थी। एक तो वो आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था, ऊपर से उसके शरीर के बहुत सारे हिस्सों से खून बह रहा था। देखते ही देखते वो आहान के सामने बेहोश हो गया था। अरिहंत ने स्टेज के नीचे से कांपती हुई आवाज में कहा, आहान ने जब पहला मैच जीता था तब उसने एक पंच की मदद से जीता था, और अब उसने एक हाईली कल्टिवेटेड ब्लैक निंजा को भी घुटने पर लाकर हरा दिया था। अरिहंत की आंखों में डिसबिलीफ था। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो जीत गया, ये उसकी असली स्ट्रेंथ थी। व्हील चेयर पर बैठे तरुण ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा,